में सुनो, जिस चट्टान में से खोदे गए, तुम उस पर ही ध्यान करो। जिस चट्टान में से खोदे गए, तुम उस पर ही ध्यान करो। जाग 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 यहोवा की भुजा, जाग जाग यहोवा की भुजा, जाग यहोवा की भुजा। यशाया 51-52 गा रही हूँ ना। जाग जाग यहोवा की भुजा, बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। हे धार्मिकता के जानने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। हे धार्मिकता के जानने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। नाम धराई और निंदा की मनुष्यों से तुम मत डरो। नाम धराई और निंदा से मनुष्यों की तुम मत डरो। जाग 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 यहोवा की भुजा, 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 बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। 12 पद। मैं ही शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्यों से। मैं ही शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्यों से। घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। जाग 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 यहोवा की भुजा, 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 बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। जाग जाग यहोवा की भुजा, 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 बल धारण कर, बल धारण कर, बल धारण कर। उठ हो प्रकाशवान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
उठ हो प्रकाशवान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, यशायाह 60। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ पे प्रगट होगा। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। और अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हो प्रकाशमान, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया है। हम उसके हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसकी चराई की भेड़े हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है।
उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी तक बनी रहती है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। जय जय का शासन मुख आओ, आनंद से उसकी आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वो जीवित है जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. Sing hallelujah, my Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में सौंपती हूँ मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, तेरे हाथों में सौंपती हूँ मैं। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम अपने आप को आपके सामने उंडेल देते हैं, क्योंकि आप हमारे हृदय के आधार हैं। पिता, हम अपने आप को आपके सामने खाली करते हैं। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी भावनाएं, हमारा अपना मन, हाँ प्रभु जी, ये सब बातें आपके नियंत्रण में हो जाए प्रभु, और उसे हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, अपने हाथ में लेकर इन समयों में चलाए,
ताकि हमारे जीवन से जहां हम हैं प्रभु, जिस जगह में है राजा, उन सब स्थानों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं। पिता, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। जो लोग पीछे छूट गए हैं उन पर भी दया करें प्रभु, वे भी आशीषित हों, जैसे आपने यहोशू के समय, हाँ प्रभु जी, वो दो, मूसा के समय उन दो व्यक्तियों को जो तंबू में रह गए थे, पिता आपने वहां भी उन्हें नबूद करने का अवसर दिया। वैसे ही प्रभु जी हमारे बीच के जितने लोग हैं और जो इसमें जुड़ भी नहीं पाते हैं प्रभु जी किसी कारणवश, उनके जीवन के लिए भी आपके नए अभिषेक को मांगते हैं। उनके पांवों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर करें, कोई अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता ना करे। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा तरस खाएं, अनुग्रह करें, अपनी भलाई को दिखाएं, क्योंकि आप भले परमेश्वर और निरंतर भला करते हैं। हे के पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हरेक के जीवन को धोए और शुद्ध करे और फिर से नया करें, ताकि आपके वचन की शुद्धता में हम चल फिर सकें। पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपकी तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आप हमारे अगुए हैं प्रभु इस जूम के, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के इंटरनेट के कनेक्शन के लिए प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा सुचारू रूप से चलने में आपकी दया को चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जितना उन्होंने बटोरा वो उससे कम नहीं हुआ, और जितना उन्होंने अधिक बटोरा, हाँ प्रभु जी, वो भी उनके लिए उतना ही हुआ, क्योंकि बाकी सड़ गया। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, आज जितने समय हम यहाँ बैठते हैं और जो कुछ हम आपके वचन से लेते हैं प्रभु, वे हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो पिता, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। भीतरी मनुष्यत्व हमारा और भी बलवंत हो आज के दिन, और बाहरी मनुष्यत्व मरता चला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम भी पौलुस के समान इस बात की घोषणा कर सके कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करे कि हम इस बात के लिए आपकी ओर देखें। विशेष रूप से प्रभु जी, हमारे बीच में जो लोग नशे में लिप्त हैं प्रभु जी, आज भी उनके जीवन को नशा छोड़ नहीं रहा है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वे इस नशे से मुक्त होने पाए। पवित्र आत्मा, नशे की आत्मा उनके जीवन को छोड़कर चली जाए, आपकी उस पवित्रता को वो अपने जीवन में ले सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ को यीशु के नाम में हर एक के जीवन में बहते हुए देखना चाहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर आज के दिन हर एक के जीवन की अगुवाई करें, ताकि हर एक अशुद्धता से छूटकर आपके द्वारा शुद्धता में चल सके राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जब हम गवाहियों को देते हैं, जब हम आपके वचन से सीखते हैं, जब हम आपके वचन को बोलते हैं प्रभु, प्रोक्लेम करते हैं, घोषित करते हैं, उद्घोषणा करते हैं, जब आपके वचन की पवित्र आत्मा वातावरण में आपका वचन बहुतायत के साथ काम करे, ताकि जैसे आपने कहा और हो गया, वैसे ही प्रभु जी जिन वचनों को हम बोलते हैं वो वचन हमारे जीवन में और प्रभु लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जैसे वर्षा और हिम भूमि पर पड़कर भूमि को सींचती है, वो यूं ही लौट नहीं जाती, परंतु बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है। वैसे ही आपका वचन भी प्रभु कभी भी निष्फल नहीं होता, जिस काम के लिए आपने भेजा उसे पूरा करता और आपकी युक्तियों को सफल करता है। इसलिए पिता, अपनी दया को प्रकट करें। पवित्र आत्मा, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमारे बीच में जो बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु जी, जो अशुद्धता में जी रहे हैं वो यीशु के नाम में शुद्ध हो जाएं। जो मरी हुई दशा में वो जिला दिए जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, हर एक प्रकार के अटैक्स उनके जीवन में हो रहे हैं प्रभु, उनसे उन्हें छुटकारा दे और वे आपके उस प्रेम में बढ़ सके राजा, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक आपकी पहचान में बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में आज के दिन होने पाए। हम आपको और भी जानने पाए आज के दिन, हम आपको और भी निहारने पाए प्रभु आज के दिन, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से
आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। अभी अवसर है कि आप वचन बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सिस्टर। वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। जो कहते हैं आहा, आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं, वे ये अब निरंतर कहते रहें, हम्म। परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा, विलम्ब ना कर। हालेलुया। होसन्ना। हालेलुया, होशन्ना। जय सूर्य। हालेलुया। जय यीशु। वचन बोलेंगे। हम्म। नीति वचन 3 अध्याय का 1 से 8 पद। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। हालेलुया। 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 जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय यीशु। वचन बोलूंगी। भजन संहिता 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे या, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ। मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरूए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरूए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। तुम्हारे पापा कहाँ गए पूजा? आजकल नहीं जुड़ते हैं। दीदी, उनके में बैलेंस नहीं है ना, पैसे भी नहीं है उनके पास, तो रिचार्ज नहीं कर पा रहे। अच्छा, चलो उनके लिए प्रार्थना इसीलिए नहीं करेंगे कि जुड़। वो रिचार्ज करा सके। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता भजन संहिता 136 का 136 का 2 और 3। 2 और 3। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि क्योंकि उसकी करुणा उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा और उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। दीदी एक प्रश्न है। हाँ, बोलो। दीदी वो यशाया 65 का 20 में, दीदी इसमें नए आकाश और नई पृथ्वी की बात की गई है, लेकिन इसमें इसमें बोलता है कि 20 में बोलता है परंतु पापी 100 वर्ष होकर श्रापित ठहरेगा। तो नए आकाश में और नई पृथ्वी में पापी भी रहेंगे?
हम्म। वही तो। और इसमें बूढ़े के मतलब बुजुर्ग के विषय में बूढ़े के विषय में बस ऐसा कहता है कि बस। ना हाँ। तो ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। हम्म। तो बूढ़ा कहाँ रहेगा वहां पे? उसने तो अपनी आयु पूरी कर ली। नहीं नहीं, वो अपने जितना जितना बुढ़ापे में उसके जितना उम्र होगा उतना तक। हम्म। जैसे वो जो समय होगा वो 1000 वर्ष का होगा ना। नया आकाश हम्म। और नया पृथ्वी का नया 1000 वर्ष का राज्य होगा। तो 1000 वर्ष तक वो जिएगा। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में बोलता है ना कि मलिन मलिन होता रहे और भी मलिन हो, जैसे प्रकाशित दीदी वाक्य। 1000 वर्ष के बाद फिर मर जाएगा? 1000 वर्ष के बाद न्याय का सिंहासन लगेगा। और जब न्याय का सिंहासन लगेगा तब हरेक हरेक व्यक्ति न्याय के सिंहासन में खड़ा होगा, न्याय सिंहासन के सामने। तो इसलिए इन सबको रखा है परमेश्वर, ताकि वे न्याय के सिंहासन के सामने क्या हो, न्याय देने के लिए खड़े हो सके। 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, 10 और 11 पद। कौन अध्याय दीदी? सुनाई नहीं दिया थोड़ा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर नहीं के नहीं, पास। 22 अध्याय 9 पद अच्छा। से नया यरूशलेम की चर्चा हो रही है। 22 अध्याय का 10 और 11 पद। 9। 22 अध्याय। फिर उसने मुझसे कहा फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ठीक है। जो काम में, जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में लगे रहने की बात करता है परमेश्वर का वचन। और ये जो चर्चा हो रही है वो नए यरूशलेम के बाद जो 21 और 22 पद है ना, वो नए आकाश और नए पृथ्वी की चर्चा कर रहा है ना। जो स्वर्गीय यरूशलेम है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगी उसकी चर्चा कर रहा है। तो वहां पर इसका वर्णन है। और बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर जो है वो देखो, ऐसा स्थान है, स्वर्ग जो है वो यहूदियों के हिसाब से 7 स्वर्ग है। बाइबल में 3 स्वर्ग का वर्णन किया गया। और जैसे अभी हम लोग जब जिसकी मृत्यु हो रही है उसको एक स्थान में रखा जा रहा है, ठीक है। और एक स्थान अधलोक है, ठीक है। और एक स्थान जो है वो अथाह कुंड का है, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं जहां पर लोग जा रहे हैं। और वहां पर परमेश्वर उनको रख रहा है। और जैसे जब वो जो लोग थे अधलोक में, जैसे इसको और अच्छे से अपन देखते हैं कि आ, शमूएल बोलता है शाऊल को कि आज तू और तेरे बेटे के साथ, तू भी मेरे साथ क्या होगा, अधलोक में रहेगा। तो वो एक स्थान परमेश्वर ने रखा है। और वहां पर जब यीशु मसीह प्रचार करने गया, है ना, तो वहां से उनको एक और स्थान में शिफ्ट करेगा, है ना, जहां पर आ, मेरे और आपके लोगों के रहने का एक स्थान बनाया है परमेश्वर ने, जो अनुग्रह के काल से प्रभु के पास जा रहे हैं। वो एक स्थान है जहां पर परमेश्वर उन सबको जोड़ के रख रहा है। तो उसको लाजर और धनी मनुष्य के से देखते हैं कि जो लाजर है वो किसमें था, किसके पास था, कुछ याद आ रहा है? लाजर कहाँ था? इब्राहिम के पास। इब्राहिम की गोद में था। मतलब जहां पर इब्राहिम लोग रखे जा रहे हैं वहीं पर है, वहां पर परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है। पर एक और स्थान रहेगा
जहां पर परमेश्वर मेरे और आपको लेकर जाएगा और वहां से क्या होगा, फिर से लेकर आएगा, वो है स्वर्गीय यरूशलेम, कलीसियाई भाग, ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? दीदी तो वहां सब लोग जाएंगे कहाँ पर? जहाँ 1000 वर्ष का दिन होगा, और वहां भी परमेश्वर की मुझे उपस्थिति मुझे होगी। जो मुझे जो समझ में आता है ना, मैं जो समझती हूँ वो मैं आपको बता रही कि आपके और मेरे दिमाग में एक ही बात चलती, अरे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो पाप करते हैं, पाप करते हैं तो वो कैसे वहां पर जा सकते हैं? यही एक प्रश्न होगा ना, आप लोगों के अंदर भी आ रहा होगा, क्योंकि मेरा भी एक प्रश्न था। तो ऐसा होता है कि आप देखो, बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी कई गलतियां कर रहे हैं, मानते हो कि नहीं इस चीज हाँ दीदी, हमसे भी गलती हो जाती है। को? और जो कि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, इसलिए उनको तो लेकर जाएगा ना वहां। कुछ समझ में हाँ आ रहा दीदी। है हेमा? हाँ दीदी। जी दीदी। है ना? तो वहां पर भी परमेश्वर उनको स्वतंत्रता देगा कि वो इस सब काम में लिप्त रहें, ताकि न्याय के सिंहासन के सामने जब न्याय किया जाए तो रिवार्ड किसके अनुसार मिले, किसके अनुसार से मिले? काम के अनुसार। के अनुसार से। जय श्री दीदी। जय यीशु की कार्यों के अनुसार से मिले। और इसलिए परमेश्वर उन स्थितियों में उनको स्वतंत्रता दे रहा है कि वो इस काम को करते रहे। अब जैसे आज भी आ, हम लोग जो हैं वो विश्वासी तो कहला रहे हैं, परंतु जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी नशा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना? और नशा क्या है, क्यों बुरा है नशा? कल भी अपन देख रहे थे, नशा इसलिए बुरा है क्योंकि वो परमेश्वर के मंदिर को बर्बाद कर रहा है। तो परमेश्वर का मंदिर जो बर्बाद करेगा, परमेश्वर उसको बर्बाद नाश करेगा, बोलता है ना बाइबल। तो वो कब करेगा? वो न्याय के सिंहासन के सामने जब न्याय होगा, लास्ट आखिरी न्याय होगा, उस समय करेगा। अभी तो लोगों को स्वर्ग जाने का मौका मिलेगा। यीशु मसीह क्या बोलता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो जब उस मार्ग के ऊपर विश्वास करता है तो वहां पर उसको जाने का अवसर है। इसलिए बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, बोलता है ना यूहन्ना 5 अध्याय। क्लियर हुआ हेमा? जी दीदी। मतलब जब तक न्याय का नहीं सिंहासन नहीं लगेगा, वो सब अपने अपने कामों में लोग लगे ही रहेंगे, चाहे चाहे 1000 वर्ष का वो समय आ जाए तब भी। 1000 वर्ष में परमेश्वर जो है अपने लोग यीशु के नाम के कारण से तो वो उनको रखेगा ना। तो जाएंगे स्वर्गीय यरूशलेम में, तो वहां से तो उतारेगा ना, उनको नीचे लाएगा ही ना। दीदी, यीशु मसीह के साथ जाना एक अलग चीज़ है, और न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना एक अलग चीज़ है। नहीं तो देखो, अलग चीज ऐसा है, यदि आप पढ़ोगे, पहला पत्रस निकालो, पहला पत्रस, आप अलग चीज बोल रहे हो। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 17 पद पढ़ो। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए,
और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मतलब हम लोगों को सबसे पहले खड़ा करेगा। हमारी गिनती सबसे आगे है न्याय के सिंहासन पर, न्याय के लिए। और ये जो न्याय होगा ना, वो अथाह कुंड में जाने के लिए नहीं होगा, वो रिवॉर्ड के लिए होगा। इसलिए बोलता है, जो देखो 7 प्रकार की कलीसिया का वर्णन इसीलिए दिया हुआ है। 7 प्रकार के लोग, कुछ लोग, कुछ प्रभु के जन इसको बताते हैं कि 7 प्रकार का जो समय काल आया, पर मैं इसको ऐसे देखती हूँ, 7 प्रकार, 7 तरीके के लोग हैं इस पृथ्वी पर। और जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि ये कलीसिया बन गए ना। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं और अच्छे से क्लियर कर दूं हेमा। ये प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय, ए, एक, सॉरी 2 अध्याय से ना, 7 प्रकार की कलीसिया है। इफिसुस की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, पर फिर भी क्या बोल रहा है, अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है। स्मुरना की कलीसिया है, यहां पर भी एक अच्छी बात है कि स्मुरना के कलीसिया के लिए कोई भी गलती नहीं दिखाया है परमेश्वर। 17 पिरगमुन की कलीसिया में बोलता है कि मैं तेरे विरुद्ध कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या? कि तू बिलाम की बात मान रहा है और इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया है, और मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुओं को खाए और व्यभिचार करे। और वैसे ही यहाँ तेरे यहाँ ऐसे कुछ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलियों की शिक्षा क्या थी? ये बोल रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका है। और प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय, सॉरी 6 अध्याय में ये निकुली का बारे में वर्णन दिया, जिसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चुनाव किया गया था। ये बुद्धिमान था, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। पर आने वाले समय में इससे ये इसने प्रचार करना शुरू किया कि यीशु मसीह अब आ गया, अब दोबारा नहीं आएगा। दोबारा मतलब उसका जो दोबारा आने का है वो हो चुका है। तो ये परगमन की कलीसिया की समस्या थी। थुआतीरा की कलीसिया में भी था, क्या? इजबेल। सरदीस की कलीसिया में भी था, है ना, काम पूरा नहीं पाया गया। फिलदेल्फिया की कलीसिया में भी प्रॉब्लम था। कुछ समझ में आ रहा है हेमा? मेरी आवाज आ रही है? दीदी, हाँ। हम लोग इसमें सब कौन से कलेसिया में आते हैं? एक बात बताती हूँ ना हेमा, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेमा, मेरी आवाज आ रही है कि फोन में होगा कहीं? चलो, वो नहीं, पता नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ना। पूजा, तुम्हारा जो बात मैं उसको मैं बताती हूँ कि इन सब में हम हमारी कहीं ना कहीं एक स्थिति होगी। एक स्थिति मतलब कि हो सकता है जो शुरुआती दिनों में हमने प्रेम किया, वो हमारा प्रेम कम होता जा रहा है। ये कंडीशन भी हो सकती है। ये कंडीशन भी हो सकती है कि हम अ, जैसे मैंने बताया कि बिलाम की शिक्षा क्या थी? कि अन्य जातियों के साथ भी संबंध बनाया जा सकता है ना, उनके साथ भी खाना पीना किया जा सकता है, और वहां भी बलिदान चढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप देखना, बिलाम जो है वो बाल बालाक के साथ क्या कर रहा था? बालाक से बेदी बनवाया रहा था और वहां पर बलिदान चढ़ा रहा था। तो ये बहुत सारे हैं कि इजबेल क्या है? इजबेल जो है वो व्यभिचार का, व्यभिचार
व्यभिचार बोलने से ये नहीं होता कि हम किसी के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, है ना। व्यभिचार मतलब मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं तो क्या बोलता है, वो व्यभिचार के बराबर है। यदि हम हट कर रहे हैं तो भी वो क्या है, व्यभिचार के बराबर है। यदि हम परमेश्वर भावी कहने वालों के पास जा रहे हैं तो भी ये क्या है, ये व्यभिचार के बराबर है। तो चीजें क्या है, आ, आप और मैं जो जीवन जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये 7 कैटेगरी होगी। और ये हमको आकलन करना है, मैं आपको नहीं बता सकती। आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आप अपने जीवन में कहाँ हो। तो आप उसका आकलन कर सकते हो कि मेरे जीवन में क्या क्या समस्या है। समझ में आ रहा है पूजा? जी दीदी। ये तो आपको आकलन करना है। दीदी, हम्म। मेरा इसी में प्रश्न है कि जैसे कि सब, जैसे कि 1000 वर्ष के लिए रुके रहे जितने लोग हैं, तो जब हम लोगों का न्याय, तो फिर जो बचे रहेंगे ये लोग, इन लोगों का भी न्याय हो, ऐसा ना। जो 1000 वर्ष मैं में होगा होंगे जैसे वो प्रभु। पहले न्याय देंगे, उसके हाँ, बाद जो बाकी लोग दीदी, हैं, यीशु मसीह जो सुसमाचार, तो ऐसे भी है कि उनका उनको सुसमाचार सुनाया जाए जो नहीं जानते हैं वहाँ। कब कब सुनाया जब जाए? हम लोग, आप लोग नहीं समझे। ये जो समय है सुसमाचार सुनाने का समय है। अभी हर एक को क्या बोलता है, हर एक जाति में जब तक प्रचार ना हो जाए, प्रकाशित मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, 14 पद पर। हेमा आप हो? जी दीदी, अभी इंटरनेट दीदी, का प्रॉब्लम हो मैं रहा जो समझा रही थी अभी समझ में आया है? था। हाँ हाँ, आ गया दीदी। आ गया ना? हाँ, हाँ। बोलो सोनू, बोलो सोनू। 14 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 14 पद। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति को इस अनुग्रह काल में परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, और इसके बाद फिर कोई अवसर नहीं है सुसमाचार सुनने का और यह सुनाने का। समझ में आ रहा है सोनू? जब प्रभु यीशु मसीह हाँ दीदी, आएगा जैसे ना, कि दीदी आपने तो एक बार बताया था कि जब हम सब उठा लिए जाएंगे और बाकी के लोग जो बचे रहेंगे उनको सुसमाचार सुनाने का मतलब, सुनने का, जैसे धरती पे रहेंगे जो कलेश आएगा 7 साल के लिए जो आप बोले थे, 3 साल के लिए, 3.5 साल, 3 साल करके डिवाइड जो रहेगा, जब हाँ, तो साढ़े साढ़े तीन तीन साल एक साल बार, में 3.5 साल। तो वो जो काल होगा ना, उसमें जो वचन सुनाया जाएगा, मतलब जो चिन्ह और चमत्कार एलिया और मूसा के द्वारा दिखाए जाएंगे, उसमें जो विश्वास करेगा वो ऐसा समय होगा कि वो समय जो होगा, लोग मृत्यु मांगेंगे तो मृत्यु नहीं मिलेगी, तो मृत्यु के लिए तरसेंगे। तो वो इसका मतलब वो पूरे 7 साल के क्लेश में जिंदा रहेंगे। तो वो 7 साल के क्लेश में उनको बड़ी तकलीफ के साथ यीशु को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि वचन तो रहेगा नहीं। जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं, अच्छा आप विश्वास कर रहे हो, थोड़ा सा सुसमाचार सुना देते हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, सामने वाला बोलता है हाँ हम विश्वास करते हैं, और हम तुरंत क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आप अपने, ऐसे तरीके से आप प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में बुला सकते हो। इतना आसान है कि नहीं है? हाँ दीदी। अब इसके बाद कोई बोलेगा, अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो तो तुमको मार डाला जाएगा।
तब क्या करेगा? तब कठिन है ना। इसी को हाँ दीदी। अनुग्रह काल उठा लिया जाना। दीदी मतलब प्रभु यीशु मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे ना, तब ऐसा होगा। हम्म। ये तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, क्योंकि अपने लोगों को क्लेश सहने नहीं देगा ना। तो वो समय प्रभु जी अपने लोगों को उठा लेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि वो समय यहूदियों के सुसम स्वीकार करने का होगा, जो 1,44,000 है वो। क्योंकि ये दोनों जो है वो यरूशलेम में मारे जाएंगे ना। जो मूसा और एलिया हैं वो यरूशलेम में मारे जाएंगे। दीदी, तो यीशु मसीह नहीं आ रही आवाज। माइक बंद। दीदी अभी आया दीदी। दीदी, क्या हम्म मूसा और एलिया मतलब यहूदियों के लिए सुसमाचार के लिए आएंगे एक तरह से? इसलिए यरूशलेम में उन लोग काम करें, वहीं पर तो आसपास। उस समय वहाँ लोग उन पर उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? उसमें से जो उनकी एक पर्टिकुलर गिनती लिखी गई है बाइबल में, 1,44,000, वही लोग स्वीकार करेंगे। उन्हीं लोगों को अवसर मिलेगा वहां पर, वहां जाने का। तो ये गिनती उनकी उनके लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए तो क्या अनगिनत लिखा है, पर इजरायलियों के लिए क्या लिखा है? 1,44,000। दीदी, तो आज भी तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, ज्यादा नहीं है। आई थिंक उनकी पॉपुलेशन 98 या 96 लाख है। हाँ, ज्यादा नहीं है। तो बट आज भी वहाँ पे लोग विश्वास यीशु नहीं मसीह करते इतना। यीशु मसीह में हमको ला रहा है। आ, अभी तो अनुग्रह का काल है, तो यीशु मसीह में हम साटे, वो यीशु मसीह के द्वारा साटे जा रहे हैं ना। तो मे भी उन लोगों को उसमें ले रहा होगा जो हमारे साथ है उनमें, क्योंकि उनका जीवन तो अन्य जातियों की तरह जी रहे हैं ना उन लोग। आप जाओगे इज़राइल में, जब हम तो, लोग तो बोलते हैं होली सिटी, होली लैंड। जब हम जैसे ही वहां इज़राइल में एंटर किए, तो आप वहां पर क्या होता है कि कस्टम ऑफिसर्स रहते हैं जो आपका वीजा चेक करते हैं, आपको आपके बैग्स, आपके सब चीजों को चेक चेक करते हैं जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप एंटर करते हो। पासपोर्ट, वीजा सब चेक करते हैं, और आपका सामान पूरा चेक करेंगे। उनको डाउट होगा तो फिर आपको अलग लाइन में लगवा देंगे, पूरा सामान खुलवाएंगे, फिर आपको तब भेजेंगे आपको अंदर अपनी कंट्री में। और इज़राइल में तो कुछ ज्यादा ही है। तो ऐसे वहां जब मैं जब गई तो वहां देख रही हूँ कि एक से एक सुंदर सुंदर जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं, लेडी लोग, पर मस्त सिगरेट धुक रही हैं। ये हमारे लिए बहुत अचंभे की बात थी। और आप देखोगे तो सिटी बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है। सिटी बहुत साफ है। इज़राइल जो है, जिस जिस सिटी में हम लोग गए हैं, जहां जहां हम लोगों को घुमाया गया, बहुत साफ है। और सबसे ज्यादा वहां क्या मिलता है पता? वहां पर सिगरेट के वो पीछे वाले जो भाग होते हैं ना, ऐसे सब सिगरेट तो सफेद रहता है, फिर उसके पास यहाँ पर ऐसा लाल लाल नहीं रहता है, पिंक पिंक सा कैसा कलर बोलिए। सब जगह आपको वही वो ही दिखेगा। ऐसे रोड के किनारे किनारे ढेरों ढेर ऐसे आपको बस वही मिलेंगे। रात को हम जिस होटल में ठहरे थे, नीचे वाले लॉबी में दो औरतें आकर के मस्त ड्रिंक कर रही थी बैठ करके, और सिगरेट पी रही थी। हमारे लिए ये चूंकि हम लोग जिस जगह में, रायपुर में, ये सब चीजें हम नहीं देखते हैं। हाँ,
बड़ी सिटियों में ये होता है, नॉर्मल चीज है ये सब चीज। पर ये चीज आप इजराइल में भी देखोगे। दीदी आप उस दिन एक टेस्टमनी बता रहे थे कि एक नर्स जो है अन्य भाषा में बोलकर कर्स हम्म बोलती थी। एक अमेरिका में एक लड़की है डॉक्टर। उसने अपनी पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक में अ, उसने अपनी गवाही दी है, और शैतान कैसे संस्थाओं के अंदर घुस के काम करता है, इसका बहुत अच्छा वर्णन उसने अपनी पुस्तक में दिया है, क्योंकि उसने उसको जिया है, देखा है अपने साथ। जो उसकी अपनी गवाही है उसको उसने उसमें लिखा है। तो सबसे पहले वो इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्पिटल में जैसे एंटर करती है, क्योंकि इसने यीशु को पाया था। तो बहुत इसको ना अजीब सा लगता था जब हॉस्पिटल के अंदर एक घुसती थी। और ऐसा होते होते उसमें हॉस्पिटल में एक जो नर्स थी, वो हमेशा इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही थी, उसको देखती रहती थी, उसको कंट्रोल, मतलब उसको देखती रहती थी कि क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर। एक दिन ऐसा होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, एक दिन ऐसा होता है कि एक पेशेंट जो है उसको, वो हार्ट का पेशेंट होता है, और डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि ये दवाई देनी है। और जब ये अ, दवाई की बात करता है, तो इसकी ड्यूटी रहती है, डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, और ये जो नर्स है वो उसके साथ होती है। तो जब ये जाती है उसके पास पेशेंट को देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो ये नर्स बोलती है कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये दवाई देनी है। तो ये जो डॉक्टर है वो बोलती है, चूंकि डॉक्टर तो केवल बोलता है ना, नर्स करती है। दवाई इंजेक्शन लगाने का काम कौन करता है? नर्स करती है। तो ये जो डॉक्टर है वो उसको बोलती है कि ठीक है, डॉक्टर ने, मतलब सीनियर डॉक्टर ने ऐसा बोला है तो दे दो, बोलती है। अब ये तो बोल दी दे दो। अब ये नर्स जो है वो क्या करती है, उस मेडिसिन को लगाती है जिससे वो पेशेंट जो है वो मर जाए, है ना, उसका हार्ट बीट और बढ़ जाए। तो अचानक ऐसा होता है कि ये जो नर्स है वो इंजेक्शन लगाती है, और पेशेंट का कंडीशन और बेकार हो जाता है। भागते हुए आती है इसके पास कि आ, ऐसा ऐसा हो रहा है उसको। अभी डॉक्टर डर जाती है, डर जाती है, क्योंकि ये तो इसके लाइफ का सवाल है ना, क्योंकि ये इंटर्नशिप के बाद इनको लाइसेंस मिलता है। अब अगर ये इंटर्नशिप में मेडिसिन गलत देगी, पेशेंट मारेगी, तो इसका भविष्य का क्या होगा? पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ये डॉक्टर एकदम डर जाती है, और डर जाती है, और फिर जब ये ड्यूटी ऑफ होकर के घर जाती है तो पास्टर को फोन करती है, और पास्टर को बोलती है कि मेरे साथ आप प्रार्थना करो, क्योंकि कल मैं नहीं जानती वो पेशेंट का क्या होगा, और यदि वो मर गया तो मेरा लाइफ पूरा, मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर जो पास्टर और ये दोनों जो है वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं तो पेशेंट बच तो जाता है। डॉक्टर उसको खूब डांटता है, जो कुछ भी होता है। जो सीनियर डॉक्टर है वो इस डॉक्टर को खूब डांटता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमको इतना समझ में नहीं है, ऐसा वैसा दुनिया भर का बोलता है। और उसके पास कोई शब्द नहीं रहता है। पर प्रभु जो है उसको बचा लेता है, उस पेशेंट को। धीरे धीरे इसको समझ में आता है, क्योंकि इस इंसिडेंस के बाद ये जो है अलर्ट हो जाती है इस नर्स के लिए, और नर्स जो है वो परेशान हो जाती है कि किसी तरह से मैं इसको, इसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हूँ। तो ये
अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। जब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है तो डॉक्टर जो है वो अपने पास्टर को बताती है, और पास्टर और ये 30 दिन के लिए प्रार्थना में लग जाते हैं। 30 दिन की प्रार्थना के बाद, उपवास प्रार्थना के बाद, इस नर्स के जीवन में काम चालू होता है। बहुत मुश्किल से उसके जीवन में छुटकारा मिलता है। और जब छुटकारा पाती है ये नर्स, तब ये अपनी गवाही बताती है। कौन? ये नर्स। ये नर्स जब पैदा होने वाली रहती है ना, तो उस समय शैतान आके खड़ा हो जाता है, और शैतान आकर के उसको, उसकी माँ का पूरा जो बच्चे के साथ खून निकलता है उसको पूरा पी लेता है। और वो जो बच्चा पैदा होता है, मतलब ये जो नर्स पैदा होती है, वो बिल्कुल कुरूप पैदा होती है, एकदम कुरूप। और जब कुरूप पैदा होती है, पर इसके पास शक्ति बहुत रहती है। कुरूप पैदा होती है पर शक्ति इसके पास बहुत रहती है। सब आश्चर्य करते हैं कि इस बच्ची के पास ऐसे कैसे इतनी शक्ति आ गई, क्योंकि वो जो ब्लड है वो उसको इसने लिया रहता है, और उस ब्लड के थ्रू इसके जीवन में शक्ति आती है, और नर्स को शक्ति देता है। तो वो जो नर्स है वो धीरे 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 बढ़ती है। जब जवान हो जाती है तो उसको सब क्रूप चिल्लाते हैं। तो एक आदमी जो है उसको जब क्रूप चिल्लाता है, क्रूप बोलता है, उसको गलत कमेंट्स करता है, तो ये जाके उसको मारती है। कि नर्स जब मारती है ना, तब मतलब तब समझ में आता है कि इसके पास कुछ नॉर्मल ताकत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है। तो ऐसे करके इसका मतलब सब इससे डरने लगते हैं। जब ये कॉलेज लाइफ में रहती है तो बच्चे लोग, कॉलेज के बच्चे जो हैं वो जाते हैं पिकनिक के लिए। तो ये भी इसकी माँ मना करती है, पर फिर ये भी जाती है वहां पिकनिक। पिकनिक में जाती है तो नहीं, फिर उसके बाद, उससे पहले उसकी माँ जो है, क्योंकि ये जवान होती रहती है और लोग उसको ऐसा बोलते हैं, तो फिर किसी तरह इसकी माँ जो है उसका प्लास्टिक सर्जरी कराती है और उसको सुंदर बनाती है। जब प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है और ये सुंदर बन जाती है, तो फिर उसके बाद ये जब पिकनिक जाती है, वहां पर शैतान जो है इसको अपने कंट्रोल में लेना मांगता है, और बार बार इससे बात करता था कि तू मेरी बन, तू मेरी बन, तू मेरी बन कर। और लास्ट में ऐसा होता है कि वो हाँ बोल देती है। हाँ बोल देती है, तब पूरी तरीके से शैतान जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और कंट्रोल में ले करके उसकी कहानी ये है कि वो बताती है कि शैतान मेरे से विवाह करता है, मेरे को दुल्हन बनाता है। क्योंकि जब ये शैतान के हाथ में आ जाती है ना, तो सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है। उलट पुलट मतलब जैसे वो बोलता है ना कि प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि तू मुझे झुककर प्रणाम कर तो मैं तेरे को सब दे दूंगा। तो वैसे ही इसके जीवन में ऊंचाइयां आने लगती हैं। मतलब प्रॉस्पेरिटी, जो शैतान की ओर से उन्नति है सांसारिक रूप से, वो ये बढ़ने लगती है। और फिर उसके बाद शैतान इसको बोलता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा। और बताती है वो अपनी गवाही में, पुस्तक में लिखती है, मतलब वो नर्स जो बताती है कि इतना गंदा है शैतान। मतलब वो उसके उसके पास उसका कोई शब्द नहीं है कि वो इतना गंदा है शैतान। हालांकि वो बहुत सुंदर है, पर उसकी उसका जो काम है वो बहुत गंदा है। और फिर उसके बाद वो जो नर्स है उसको उस नर्स के काम में लगाता है, ताकि वो हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं उनके बीच में वो क्या करे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे लोगों को मृत्यु के लिए। और धीरे धीरे शैतान जो है उसको शक्तियों में बढ़ाता है, शक्तियों में शक्ति देता है कि, और ऐसे कि धीरे 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 उसको, मतलब जितना, जैसे परमेश्वर, परमेश्वर का काम क्या है, जितना आप आज्ञा मानोगे आपके पास क्या होगा, अनॉइंटिंग बढ़ते जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगा। वैसे शैतान का टैक्टिस है कि जितना आप उसकी आज्ञा मानोगे
उसके हिसाब से चलोगे, वो आपको पदोन्नति देता जाएगा, आपको ऊंचा करता जाएगा। आपको अपने लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए, जैसे परमेश्वर अपने राज्य को फैलाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है, वैसे शैतान के हिसाब से अगर आप करोगे तो वो अपने राज्य को फैलाने के लिए वो काम करता है। तो उसने क्या किया, उसको धीरे 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 अथॉरिटी दी, और वो तो उसकी दुल्हन बन चुकी थी। तो उसको इतनी, इतना धीरे धीरे उसके पास इतनी मतलब अथॉरिटी आ गई थी कि उसको हर कंट्री का वीजा मिला। हर कंट्री के वीजा में वो जा, उसका जो काम था वो ये था कि चर्चेज में जाना और अन्य भाषा में बोलना। और अन्य भाषा में क्या बोलना? परमेश्वर के लोगों को श्रापित करना, ये उसका काम था। और ये उसने अपनी गवाही में बताया। तो ये भी एक खतरनाक चीज है कि शैतान जो है वो अन्य भाषा बोलता है और परमेश्वर के लोगों को श्रापित करता है, क्योंकि किसी को समझ में तो आता नहीं है कि क्या बोल रहा है। इसलिए पौलुस एक बात सिखाता है, निकालो मेरे साथ, पहला कुरिन्थ। अगर ये बात सीख लेना परमेश्वर के लोग, तो कलीसिया का एक अद्भुत चरित्र होगा। 14 अध्याय, 14 अध्याय में आप देखोगे तो अन्य भाषा के बारे में बहुत सारा वर्णन है। 27 पद से पढ़ना चालू करो। चौदह का 27 पढ़ो। कोई है पढ़ने वाला? मेरी आवाज आ रही है? यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। मुख्य बात ये, परंतु यदि बस एक मिनट, अन्य भाषा में बातें करना है कलीसिया में तो एक, दो और तीन, या बारी बारी से। और ये भी क्या करना है, बारी बारी से बोलना है, एक साथ नहीं बोलना है, बारी बारी से बोलना है। और बारी बारी से बोल करके क्या करना है, उसका अनुवाद करने वाला होना है। आगे 28 पद। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे ये और अपने पौलुस, मन ये से पौलुस बोल रहा है, ये पौलुस बोल रहा है। अगर अपने अन्य मन से भाषा और वाले, परमेश्वर से बातें हाँ, करे। अगर अन्य भाषा में बोलने वाला के पास अनुवाद ना हो तो वो शांत रहे कलीसिया और अपने अपने मन से परमेश्वर से बातें करे। क्योंकि जो अन्य भाषा को इसीलिए 14 अध्याय में समझा रहा है कि अन्य भाषा जो है वो आपकी पर्सनल उन्नति के लिए है, और भविष्यवाणी जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेमा, समझ में आ रहा है? जी दीदी। आचार्य जी बैठे हैं। रमेश, कुछ समझ में आ रहा है? जी जी हाँ दीदी आ रहा है। तो ये है बाइबल, और हमको बाइबल फॉलो करना है। ठीक है? यहाँ पर बोलता है कि परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे।
भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उसके वचन को परखें। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहले चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाए। और भविष्यवक्ताओं की आत्माएं भविष्यवक्ता के वश में रहती है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। ये है फंडा अन्य भाषा का। और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि अनुवाद नहीं है। और इसीलिए 14 अध्याय का 1 पद से जब आप पढ़ोगे तो बोलता है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। अब भविष्यवाणी करना मतलब ये नहीं है कि तुमको कार मिल जाए, तुमको गाड़ी मिल जाए, तुमको पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा। भविष्यवाणी ये नहीं है। भविष्यवाणी ये है कि परमेश्वर की योजना परमेश्वर के लोगों में आत्मिक धरातल पे प्रकट करने के लिए, क्योंकि आप पुराने समय में जितने भी भविष्यवक्ता हुए वो इस बात को प्रकट कर रहे थे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। नए नियम में जितनी भविष्यवाणियां हुई उसमें जब आप देखोगे तो परमेश्वर ये काम करने जा रहा है, इस बात को दिखाया। क्या काम करने जा रहा है? पौलुस के लिए भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? पौलुस के लिए भविष्यवाणी हुई कि तेरे को यरूशलेम में लोग बांधेंगे। एक समय में भविष्यवाणी हुई पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रेरितों के काम में, ये अकाल पड़ने वाला है। और वो कई वर्षों बाद अकाल पड़ा। तो नए नियम में चेले लोगों ने परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। वहां पर जैसी आज की भविष्यवाणियां हो रही हैं वैसे नहीं हो रही थी। तो 14 अध्याय में बोल रहा है कि यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों की उन्नति के और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आज के डेट में ऐसा फंडा हो गया है कि जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाई देते हो लोगों की नजर में, है ना। भविष्यवाणी ये कि परमेश्वर का वचन जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के लोगों तक पहुंचाते हो, ये है भविष्यवाणी, है ना। परमेश्वर के भेदों को जब आप प्रकट करते हो, ये है भविष्यवाणी। पर अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा मेरी अपनी पर्सनल उन्नति के लिए है, और भविष्यवाणी जो है वो लोगों की उन्नति के लिए है। फिर बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो किसकी उन्नति चाहते हैं? जब हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि कलीसिया की उन्नति हो, है ना, लोग सत्य को जाने। पर्सनल उन्नति, जब आप व्यक्तिगत उन्नति, एक व्यक्ति से जब आप बात करते हो तब होती है। पर जब आप भीड़ में होते हो तो वहां पर आप कलीसिया की उन्नति के लिए काम कर रहे हो। फिर बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाशन और ज्ञान और भविष्यवाणी और उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तु भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी, जब तक सुर ना पहचाने कैसे पहचान सकते हैं कि वो क्या गा रहा है। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न करो कहो
तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। क्लियर हो रहा है हेमा? सबको क्लियर हो रहा है? जी जी जी। जी दीदी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज़ दीदी, परमेश्वर का वचन भी तो ये कहता है कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता। इज़राइल को बाबी कहना मायने नहीं रखता। याकूब हो तब ना, एक व्यक्ति और एक इज़राइल हो व्यक्ति तब अगर ना। देखो, समस्या क्या है ना, एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझो। आ, आज परमेश्वर के लोग ना बहुत सी चीजें ऐसी सिखा रहे हैं जो वचन से बाहर है। जैसे कि आओ श्राप काटो, है ना? श्राप काटने का सेशन चलता है। तो बेचारा जो बच्चा है वो क्या समझेगा? कुछ समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा दीदी। जो उसके फॉलोवर्स हैं जो वहां पर शिक्षा लेते हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि जितने बार जाए हम अपना श्राप कटवाएं। तो अभी क्या हो रहा है कि सत्य तो उनके पास प्रकट है नहीं। सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र होगे बोलते हैं। तो जहां जहां बंधन है वहां तो शैतान काम करेगा ना। आज भी कलीसियाओं में ये प्रचार हो रहा है कि फलानी जो है, या कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर में ये बांध के रखा है, कोई ऐसा है जो तुम्हारे ऊपर टोना कर रहा है, कोई ऐसा है जो तुम्हारे ऊपर बुरी शक्ति भेज रहा है, उसका रंग रूप ऐसा वैसा है। क्या होगा उसका? बताओ, बताओ हेमा। ये तो एक संसार से निकल के दूसरे संसार में है दीदी। तो बेचारे करे तो करें क्या? वैसे लोगों के जीवन में तो आप तो मतलब हम लोग तो कई वर्ष पहले से लोगों को समझाते हैं याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। अभी पिछले दिनों ही मैं जिसके साथ घूम रही हूँ वो भी वही प्रचार करती है। हाँ, तुमको ऐसा हो रहा है, तुमको कोई तुम्हारा, अभी इसी जून में एक बहन आई थी, वो बोलने लगी कि तुम्हारे पड़ोस में कोई बहन लेडी है वो ऐसा करती है। तो सामने वाला बोलने लगा हाँ, मुझे उसको फोन करके पर्सनली बात करना पड़ा उससे। तो ऐसी समस्या है, क्या करोगे? बहुत 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 कठिन है। और लोगों तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई को डालना, क्योंकि लोगों को भी वही पसंद आ रहा है। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, जिनके जिनके वचनों को सुन करके मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को, मैं उसी को फॉलो करने लगी। जब वो वचन को प्रचार करने लगे तो मैं उनको फॉलो करने, वचन मतलब उनको फॉलो मतलब परमेश्वर का वचन जो मुझ तक पहुंचाया जा रहा था मैं उसको प्रैक्टिकली कर रही थी, है ना? प्रैक्टिकली जब कर रही थी, ऐसे व्यक्ति आज जब बोलता है कि जब मैं मेरे पास कोई प्रार्थना, मैं वचन प्रचार करने के बाद में मेरे को 1 घंटा सोना है, 1 घंटा सोने के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। और जब मैं सोने के लिए गया तो एक व्यक्ति ने खटखटाया, और खटखटाया तो मैं बड़ी बेमन से, मैं तो दरवाजा नहीं खोल रहा था, पर सामने वाला लगा पड़ा था चंगाई के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए आया था। तो बड़े बेमन से मैं उसके लिए दरवाजा खोला। मैं उनकी बात हूबहू जो बोले हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो बोले पड़े, मैं मन से मैंने उनके लिए उसके लिए द्वार खोला। और जब द्वार खोला तो मैंने उसको बोला कि क्या हो गया? तो बोला कि इसके लिए प्रार्थना करना है। पास्टर जो उनको बुलाया था, वो पास्टर जो है उस व्यक्ति को लेकर आया था प्रार्थना करवाने इनसे। तो वो बोलने लगा कि हाँ क्या है बोलो। तो बोला कि इसको ना कोई जिस भी काम को करता है उसमें सब में नुकसान हो रहा है। हालांकि इसके पास आ, काम करने की क्षमता बहुत है, पर इसका बिजनेस जो है पूरा डूब रहा है।
तो मैं बड़े बेमन से, क्योंकि इसने मेरी नींद खराब करी थी, मैंने प्रार्थना नहीं करना चाहता था, मैं बड़ी बेमन से मैंने उसके लिए प्रार्थना की। और जब मैं प्रार्थना की तो मुझे तो मालूम था कि मैंने बेमन से इसके लिए प्रार्थना की है। पर यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की कि हमारा परमेश्वर हमारे बेमन की प्रार्थना को भी सुन लेता है। इतना महान परमेश्वर। और उसके बाद कुछ साल बाद वो फिर वहां गए। जब वहां गए तो फिर वो व्यक्ति आया उनके पास और बोलने लगे, आप वो व्यक्ति, पास्टर बोलने लगा, आप उस व्यक्ति को जानते हो क्या? तो बोले, अरे मैं उसको कैसा नहीं जानूंगा, वो मेरा नींद खराब किया था। तो बोला कि उसको बहुत अरे 33 हो गया, पर मैं इसको बताऊंगी जरूर, आपको सुनना चाहिए इसको। तो बोले कि मैं बोलता हूँ कि मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस प्रभु के जन का नाम नहीं लेना चाहती और यश का वीडियो को डालना नहीं चाहती हूँ। तो बोलने लगे कि मैं हाँ उसको तो मैं जानता हूँ क्योंकि वो मेरा नींद खराब किया था। तो बोले परमेश्वर उसको बहुत आशीष दिया, उसका बिजनेस बहुत चलने लगा। तो बोले कि अब तो तुम्हारा भी दुकानदारी बहुत चल रहा होगा, पास्टर को बोलते हैं वो। तो बोला कि नहीं, पहले तो आता था, हर हफ्ते आता था, 100 रुपए चढ़ा दे, 100 रुपए का मेरी कमाई हो जाती थी। और तब अब तो महीनों नहीं, क्योंकि पैसा बहुत हो गया है तो काम बहुत ज्यादा हो गया है, तो अब महीने में एक बार आता है, पर चढ़ाता वही 100 रुपए। तो बोले जब तुमको 100 100 रुपए चढ़ा रहा है तो मेरे को क्या फायदा होगा, है ना। एक अच्छी लाइन उन्होंने बोली थी, मैं भूल गई कि मेरे को क्या संतरा मिलेगा कि नींबू मिलेगा, ऐसे कुछ बोले हो। मतलब आप सोचो कि आज के डेट में ऐसा वचन प्रचार हो रहा है और सामने वाला, मैं तो कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना कि प्रचार अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो कमेंट्स में बोलता है कि फर्स्ट डे का ये सेशन है, मुझे सेकंड और थर्ड का भी चाहिए, मुझे बहुत आशीष मिल रही। अब आप बताओ, बताओ आप मुझे, ऐसा कैसा वचन लोगों के सुनने के लिए लोग तैयार है। और इसी को हम लोग सीखते हैं कि अंत के समय में लोग कानों की खुजली मिटाने वाला वचन लोगों को भाने लगेगा। जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई बोलोगे ना, तो लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। पर जब ये लंद फंद की बात करोगे, इधर उधर की बात करोगे, तो खूब मजा आता है लोगों को, खूब इंजॉय करते हैं लोग इस विषय को लेकर। तो ठीक है, हमारा ये विषय नहीं है, पर मैं समझती हूँ आज के दिन आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना प्रबल और सामर्थी है। और परमेश्वर के वचन को ही हमको लेकर चलना है, हमको लोगों को देख के नहीं चलना है। क्योंकि एक 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 स्टेटमेंट है ये कि जब आप अन्य जातियों में थे, जब आप मूर्ति पूजा कर रहे थे, जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो वहां से आप निकल कर आए। आप वहां की संख्या देखो, ज्यादा है कि नहीं है, बताओ। मैं आप लोग से प्रश्न कर रही हूँ, बताओ ज्यादा है कि नहीं उनकी संख्या? ज्यादा है दीदी। ज्यादा है। ठीक है, अब आप यहाँ आते हो, कहाँ? प्रभु के पास आते हो। अब यहाँ पर जब आप चलना शुरू करते हो, ठीक है, तो आप बोलते हो कि जहां भीड़ होगी ना वो सही होगा। तो आप गलत हो कि नहीं, बताओ। जी जी। क्योंकि जिसको छोड़ के आए हो वो तो एक बड़ी भीड़ जी। है ना। जब हाँ। आप उसको गलत बोल रहे हो, तब जब यहाँ पर कांग्रेगेशन में आपको ज्यादा भीड़ दिखती है तो आप कैसे बोलते हो कि यही लोग सही होंगे, इन्हीं लोग सही प्रचार कर रहे हो? बताओ मेरे को, बताओ हेमा, बताइए दीदी आचार्य जी। सही है। हैं? बताइए आचार्य जी। सही है। है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भीड़ नहीं होना चाहिए ना, शिक्षाएं सही लोगों को मिलनी चाहिए और आपका आकलन सही होना चाहिए। भीड़ देख के ही आप नहीं सोचोगे कि अब सही है ना। आपको ये देखना है कि सही में परमेश्वर का वचन के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं।
चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रेम और आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपके प्रकाशनों के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और दिन भर से अब तक आपने बड़ी दया हमारे जीवन के लिए की है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज आपकी लिखी हुई बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु, उन्होंने हमारी आंखें खोली हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम पर अनुग्रह करें कि जो बातें हमने आज के दिन सीखी हैं उसके अनुसार करने के लिए, चलने के लिए प्रभु हम आपका अनुग्रह मांगते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए हो, स्वप्न और दर्शनों से बातें करें ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रभु आपके वचन हमारी रक्षा के लिए हो, और कल का दिन आपका प्रकाश जब हमें मिलता है तो प्रभु आपका वचन हमसे बातें करे और आपका वचन हमारी अगुवाई करे। पिता, अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। प्रेमी पिता, आपके मुख के प्रकाश में चलने में हमारी सहायता करें। आपका मुख का प्रकाश हमारे जीवन में उजियाले के साथ, हाँ प्रभु जी, बहुतों से बहुत सारे अंधकार के भाग को, हाँ प्रभु जी, मिटाता चला जाएगा। इसलिए प्रभु हम कल के दिन आपके मुख के प्रकाश को अपने जीवन के लिए और भी मांगते हैं। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, सब बातों में आपको महिमा देते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं प्रभु। और हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हाँ प्रभु जी, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में जाने पाए, मुर्दे यीशु के नाम में जला दिए जाए। हाँ प्रभु, कोढ़ी यीशु के नाम में शुद्ध हो, जैसा आपका वचन कहता है। हमारे बीच की हर एक निर्बलता यीशु के नाम में आपके उस बल को प्राप्त करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। और कोई प्रश्न होगा तो कल आप ले आना इस विषय में।